Assalamualaikum. This is a video on demand, so let's go and dive into the video. Hi, German Padesi. I hope New Year has come to you with health and wealth. सब सही होंगे इंशाल्लाह. अल्लाह करे खुशियों के साथ चढ़ाओ सबका ही न्यू ईयर. मैं न्यू ईयर का एनालिसिस देख रही थी, so I thought I must share this with you, and then I have 4 reasons why we should make New Year's resolution. So let's dip into this video. न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो सर्वे आया है 2021 का, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग करते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, 23% ऑफ पीपल बनाते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए. फिर उसमें लिविंग हेल्दी, दिस इज़ ऑल्सो 23% पीपल जो करते हैं, अपनी रेजोल्यूशंस में लिखते हैं. गेटिंग हैप्पी, 21% लोग अपनी रेजोल्यूशंस बनाते हैं इसकी. Losing weight, 20%. Wow, I thought ज़्यादा होंगे, but just 20% of us we make the resolution कि हमने lose करना है weight. Exercising का सिर्फ 7% लोग जो है वो resolutions में लिखते हैं. And stop smoking का 5% है. Reducing drinking 2%. So I think everybody who has hung up on drinking does not want to leave it, but please do. It's very unhealthy for health and mental health and physical health. अच्छा, मीट योर करियर जॉब्स, जो अपनी जॉब को हाई करने के लिए, ये 16% लोग जो है वो रेजोल्यूशंस में लिखते हैं. एंड टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस, बी इट फैमिली रिलेशन और मैरिटल रिलेशन, वो 11% लोग जो हैं. ये YouGov अमेरिका का एक आज मैं सुबह पढ़ रही थी, आया है उसमें सर्वे जो 221 का लोगों ने, और उन्होंने एक बात और लिखी है. उन्होंने लिखा है कि 86% ऑफ पीपल अमेरिकन जो हैं, they are optimistic कि 2022 will be either the same or better than 2021. Okay, now we come down to, अल्लाह करे अभी यूरोप का नहीं आया, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, आएगा तो मैं आपको उसका भी बताऊंगी. अच्छा जी, चलिए आइए अब देखते हैं why is it important or smart to make New Year resolutions. There are 4 reasons जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, and I thought interesting to share. Number 1 is intention. अब intention ये है कि being honest to yourself helps you, क्योंकि ये psychologically क्या known fact है कि when you are being honest to yourself, you improve yourself. It contributes to your happiness, fulfillment. It gives you a positive attitude. और आपकी emotional और mental health जो है, when you have pure intentions for yourself, your emotional health will improve, your physical health will improve, whether you believe it or not, and your mental health will. Physical health जो है वो improve करती है because your mental health improves. तो mental health जो है उसके ऊपर हम लोगों को awareness नहीं है, जैसे मेरा, क्योंकि मेरा बहुत intense जो है वो ताल्लुक रहता है लोगों से. So we are not really very into mental health. Mental health is very important. Second is hope and engagement. अब आइए, होप एंड एंगेजमेंट क्या है? होप जो है दैट प्रोवाइड्स अस मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेशन प्रोवाइड्स अस व्हाट? ऑप्टिमिज्म. एंड ऑप्टिमिज्म जो है दैट कंट्रीब्यूट्स टू आवर मेंटल हेल्थ. सो दे आर ऑल लाइक इंटरकनेक्टेड ना. एक चीज, आप एक पॉजिटिव स्टेप आप उठाते हैं तो आपको जो आगे की जो कहते हैं ना लाइन, वो खुद ब खुद चलती जाती है टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स. और जब आप when you're self positive, you स्ट्राल इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैं इसका आपको भी लिख दूंगी, सही लफ्ज़ मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जब आपके अंदर से निकलती है लाइट, पॉजिटिव लाइट निकलती है, तो आप जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं, उनको भी आप पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. Taking responsibility and understanding responsibility. It helps people around you to get healthy, because जब लोग देखते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, एंड स्पेशली एट वर्क व्हेन यू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, ज़रूर जाके देखिएगा. और हम बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब ये कोई बुरी बात तो चलिए शायद कह सकते हैं, लेकिन हम करते हैं तो क्या करें ना, इसको लेकिन हम ठीक कर सकते हैं. एंड व्हेन यू स्टॉप दैट, व्हेन यू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड योर लाइफ, तो आपका जो एक एटीट्यूड और आपका जो करिश्मा आपके इर्द गिर्द आता है, दैट अफेक्ट अदर पीपल, जॉब पे,
प्राइवेट लाइफ में, रिलेशंस में, इट शोज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा जो रेजोल्यूशन है वो हमारी है इंस्पिरेशन। ठीक है जी। इंस्पिरेशन ये है कि जब आप किसी चीज़ को की तरफ जाते हैं और आप खुद इंस्पायर होते हैं towards positive things, towards your health. So, for example, towards your mental health, towards your physical health, towards your relations and everything. तो you automatically जिसको कहते हैं ना मैग्नेट की तरह आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एंड पीपल सी इट एंड वी हम चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन हम दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस लेते हैं। हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस लेते हैं, और अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग जो है उनमें से पॉजिटिव कोई इंसान होगा तो ऑब्वियसली हम भी पॉजिटिव तक की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पॉजिटिव दिमाग बेसिकली जो है वो दिमाग, क्योंकि मेरा दिमाग से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, दिमाग के रिलेशन से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, तो मेरे नज़दीक यही है कि ऑल दीज थिंग्स दे रिलेट to mental health, because your mental health is more important than your physical health. अगर आपका दिमाग सही होगा, अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है, हेल्दी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को सिग्नल्स भेजेगा which will get your body healthy. मेरे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें डॉक्टर्स, व्हेन आई टॉक टू द डॉक्टर्स जो है उनका यही होता है कि दे ऑलवेज से, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ देम दे से कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनको देखते हैं और जब उनकी स्टोरी वगैरह था, सारे डॉक्टर्स को भी बतानी पड़ती है अपनी आप को स्टोरी, तो वो फिजिकल स्टोरी जब उनको सुनाते हैं तो उसमें ये होता है ज़्यादातर कि लोगों को जो बीमारियां हैं, लाइक आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको आपका बीपी जो है वो हाई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या और कितनी चीज़ें, डायबिटीज़ आपको लग गई, विच कम्स पहले, लेकिन इससे पहले स्ट्रेस और बीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी मेंटल अनहेल्दी एटीट्यूड और मेंटल अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से आपको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से आपका जो दिमाग जो है वो आपकी बॉडी को सिग्नल्स गलत भेजता है, आपका दिल धड़कता है ज़्यादा, आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, आपको इवेंचुअली ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल हाई जा सकता है। और ये है तो फिजिकल रिएक्शंस है, लेकिन इनके पीछे दिमाग का काम है। तो अगर हम चाहें तो हम अपने आप को मेंटली अगर ठीक करें तो हम आपको फिजिकली जो है बगैर दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। इट नीड्स, लेकिन हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, रेजोल्यूशंस बनाते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि स्टॉप रिलीजियस फाइट्स। हमारा रिलीजन इस चीज़ को बिलीव भी नहीं करता और हमें सिखाता भी नहीं है कि हम दूसरे रिलीजन्स के साथ फाइट करें। सो स्टॉप दैट। दूसरे रिलीजन्स जो है, ठीक है, अगर आप उनके साथ आइनफर्स्टांड को क्या कहते हैं, आप उनके साथ अगर नहीं, आप उनकी यकीन नहीं करते, या आपको अल्लाह ने इतनी नॉलेज दी है कि आपको पता है कि वो गलत है, तो ट्राई एंड मेक देम अंडरस्टैंड। जस्ट don't go around with what it swords and guns and चाहे मटेरियलिस्टिकली या मुंह में लेके कि दूसरे इंसान को आप जो है वो डिग्रेड नहीं कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को इतना अच्छा कीजिए कि लोग कहें वाह मुसलमान इतने अच्छे होते हैं, तो मैं भी मुसलमान हो जाता हूँ। हमारा रिलीजन हमें ये सिखाता है। दैट शुड बी आवर रेजोल्यूशंस एज अ मुस्लिम। दूसरी रेजोल्यूशन एज अ मुस्लिम जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि वी शुड रीड आवर रिलीजन। वी मस्ट रीड इट, नॉट शुड, वी मस्ट रीड आवर रिलीजन। बहुत सारे लोग मेरे पास जब डिस्कशंस में होती हैं तो आई कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस के ये क्यों हो गया, अल्लाह ने ये क्यों कर दिया, ये कर दिया। हमारी प्रॉब्लम ये है, वी आर बोर्न मुस्लिम्स माशाल्लाह, लेकिन हमने अपना रिलीजन पढ़ा नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। हम लोग ये यूट्यूब की वीडियोस देख ली, किसी को सुन लिया और समझ लिया कि यही रिलीजन है। रिलीजन ये नहीं है। रिलीजन इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। I cannot stop saying it. I cannot stop repeating it. Islam is a way of life. We must, honestly, you must read our religion. जिस भी ज़ुबान में आपको समझ आता है, जो आपकी अपनी मादरी ज़ुबान है, उसमें कुरान मिल जाता है, आप पढ़िए, कुरान को समझिए। कुरान को समझेंगे तो आपको समझ आएगी अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज अल्लाह इज स्पीकिंग टू अस थ्रू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमसे वो उन्होंने बात कर रहे हैं अल्लाह। तो इफ़ यू वांट टू हियर अल्लाह, इफ़ यू वांट टू लिसन टू अल्लाह, रीड कुरान, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू अल्लाह, then say your namaz। सीधा ऊपर जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ मुस्लिम, हमारी रेजोल्यूशन जो है दैट शुड बी टॉलरेंस। हमें हमारा रिलीजन सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है,
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आखिर में मैं कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट दैट वी शुड हैव टॉलरेंस फॉर अस, फॉर आवर प्रॉब्लम्स, अपने आप से, अपने आप को माफ़ कीजिए, टॉलरेंस फॉर अदर पीपल, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट। परफेक्ट सिर्फ हमारी ज़ात जो थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इसके अलावा अल्लाह ने कोई परफेक्ट ज़ात नहीं बताई। हम सब में कोई ना कोई गलती है, लेकिन अपनी गलतियों को लेके उनको समझिए। और यही वो जो पहले मैंने आपको बात बताई थी कि इंटेंशन द फर्स्ट रेजोल्यूशन, इंटेंशन सही कीजिए, अपने रिलीजन को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी अपनी गलतियों को खुद से समझिए और उनको खुद से ठीक करने की कोशिश कीजिए। कोई बाहर से आके आपको ठीक नहीं करेगा, अंदर से अपने आप को ठीक करना पड़ता है। तो टॉलरेंस इज द मेन 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 जो हमारी रेजोल्यूशन होनी चाहिए फॉर 2022, बिकॉज कोरोना की वजह से हम लोग जो है बहुत, मैं देखती हूँ बाहर लोग बहुत एजिटेटेड इरिटेटेड से हो गए हैं घर बैठ बैठ के, या ये सारे जो SOPs हैं इनकी वजह से। तो देखिए यही बात इस्लाम में भी है, अल्लाह मियाँ ने हमें जो बातें कही हैं या जो कही वो हमारी बेहतरी के लिए कही हैं। अगर हमें डॉक्टरों ने कहा है कि मास्क पहन के फिरो, या हमें सब गवर्नमेंट कह रही है, तो वो डॉक्टर्स की वजह से कह रही है, और वो इसलिए कह रही है क्योंकि ये हमारी बेहतरी है। अगर हम FFP2 हम उसको कहते हैं जर्मन में, इंग्लिश में हम उसको N95 मास्क कहते हैं, जो अगर हम लगा के फिर रहे हैं तो हम इसलिए लगा के फिर रहे हैं कि हमारे हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो दूसरे लोगों को नहीं तो एक कंसिडरेशन है, एक दूसरे इंसान की बेसिक रिस्पेक्ट है, बीइंग अ ह्यूमन। यही बीइंग ह्यूमन जो है ये हमें इस्लाम सिखाता है। हम इस्लाम को पता नहीं ताक पे उठा के रख देते हैं डर के पता नहीं क्या चीज़ है। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हर जगह में आप कनेक्ट कर सकते हैं इस्लाम को, हर चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी जो मैंने एग्जांपल आपको दी है मास्क पहनने की, और हम उनकी बात को यकीन करते हैं और फॉलो करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें वहीं पे, अब जिस तरह हमारी जर्मनी में, बाहर का तो मुझे नहीं पता, हमारे जर्मनी में है कि इफ़ यू नॉट वेयरिंग अ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस तो यू विल गेट फाइंड, उसी वक्त आपको फाइन हो जाता है। तो हम उस फाइन से डरने की वजह से हम पहनते हैं। और यही बात अल्लाह ने कही है कि आपको मैंने बता दिया है कि ये आपके लिए अच्छा है, इससे आपको नुकसान होगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको फ़ाइन होगा। तो हम अल्लाह को बुरा क्यों कहते हैं, या हम क्यों कहते हैं कि अल्लाह जो है वो नाउज़ुबिल्लाह जो है वो जैसे लोग ये नॉन मुस्लिम्स हमें बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तो बहुत जाबर है। अल्लाह जाबर नहीं है, अल्लाह बहुत अच्छा है और अल्लाह बहुत शफीक है। बट हम फिर तो हमारी गवर्नमेंट्स भी जाबिर है ना, फिर तो हमारे डॉक्टर्स भी जाबिर है, वो भी तो हमें ज़बरदस्ती टीके लगा देते हैं, ज़बरदस्ती हमें कड़वी दवाइयाँ दे देते हैं। क्यों देते हैं? हमारी बेहतरी के लिए देते हैं ना। तो अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है ना उसको थोड़ा खोलिए एंड ट्राई। हमारा वो ये जो वॉकिंग डेड और ये जो और क्या और थी, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, इस किस्म की जो फिल्में और सीरीज जो बन रही है ना, हम लोग बाकी ऐसे होते जा रहे हैं, हमारी विजन ऐसे होती जा रही है। विजन को ऐसे कीजिए, विजन को खोलिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड योर रिलीजन, वट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, रीड दैट, read your own religion, because no religion is bad. And when you read your religion, you'll have the lust to read more, to understand more. That will lead you to light. Till then, German Pradesi, Melded Suruk.